हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज हम देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा एवरी ईयर। ये मेरा जो वीडियो है इसका वेट आप सब लोग करते हैं। जो लोगों ने फेज 2 का एग्जाम दिया है वो भी ये वीडियो देखते हैं, जो लोगों ने फेज 1 का एग्जाम नहीं निकाला है वो भी देखते हैं, और जो अगले साल का प्रिपरेशन करने वाले वो भी देखते हैं। तो आप किस टाइप के स्टूडेंट्स हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। यहाँ पर ये करने का तरीका है, जैसे मैं पोल कंडक्ट करता हूँ और आपको पता है किसी भी पोल में हम उस पर 100% विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको एक आइडिया डेफिनेटली आ जाता है। उसके बाद जो टेलीग्राम चैनल से मेरे या कुछ फेसबुक है या कोई यूट्यूब है वहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं उसको अंडरस्टैंड किया है, और मेरा जो पिछले 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो उसका नंबर निकलता है। अभी तक अगर आपने रिकॉर्ड देखा होगा मेरा, तो नियर अबाउट 10 में से 7-8 टाइम्स ये करेक्ट आया है, और कभी कभी करेक्ट नहीं भी आया है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में क्या होता है कि जो पेपर चेकिंग होते, मान लीजिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम टॉपर को 60 मार्क्स देंगे, और फिर बाकी नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्या है रिलेटिव कंपटीशन है। कभी कभी ऐसे होगा कि मान लीजिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम सबसे कम वालों को 80 देंगे, तो ये जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है ना, इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टिल स्टूडेंट पूछते हैं, ये देखने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि हमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपको पता है इस साल 222 पोस्ट के लिए ये सारा फाइट चल रहा है। अभी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, मुझे लगता है 2.25 लाख के आसपास, 170K या 180K के आसपास लोगों ने अप्लाई किया होगा। उसके बाद उतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, कुछ लोग एग्ज़ाम में जाते हैं कुछ लोग नहीं जाते हैं। उसके बाद ये मैंने बताया था, ये आरटीआई के हिसाब से इतने लोग पास होने वाले थे, एक्चुअली उन्होंने इतने लोगों को पास किया। यानी कि इस बार उन्होंने ये जो उनका फार्मूला है 15 टाइम्स का एंड 3.5 टाइम्स का, ये फॉलो किया है। मुझे लगता है 3.5 का जो फॉर्मूला है, जितनी सीट्स है उसको अगर आप 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे उतने स्टूडेंट को वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये है लास्ट ईयर का कट ऑफ, ये 2022 का, ठीक है। 171.25 हम जनरल यानी कि यूआर की बात करें, यूआर यानी कि अनरिजर्व की हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो आरटीआई में रिप्लाई दिया उसके हिसाब से अगर वो 3.5 टाइम्स लेते हैं तो 777 लोगों को वो बुलाएंगे। कभी कभी वो 3 से भी कम करते हैं, अगर 3 करेंगे तो 666, और बहुत कम करते हैं। आई थिंक मुझे पता है एक बार उन्होंने 2.8 लोगों को बुलाया था टाइम्स। तो मिनिमम आप पकड़िए कि 600 से लेके ये जो नंबर है 750, 777, इसके आसपास लोगों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये एक जनरल डेटा है, क्योंकि आपको पता है 3000 सवा 3000 लोगों ने ये एग्जाम दिया है। तो अभी आते हैं ये नंबर पे, आप लोग इसी के लिए वेट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर डायरेक्टली इस पे आ जाए, तो ऐसे लोगों के लिए वीडियो नहीं है, आगे पीछे की भी कुछ बातें यहाँ पर करनी होती है, ठीक है। तो ये पोल है, पोल में नियर अबाउट 2000 लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। देखो आप देखेंगे ना, अगर मान लीजिए आप, कुछ लोग बोलते हैं यार, क्योंकि क्या है, हमें क्या लगता है, आप जो देख रहे हैं कि यार मेरे जैसा आ जाए एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो उनको लगता है यार ये सारा फेक है। अगर उनके हिसाब से नहीं आया तो बोलते हैं यार ये तो क्या है। लेकिन ये कौन लोग हैं, ये लोगों ने, ये 57% लोगों के पास ऑप्शन था ना ये मार्क करने का, क्यों नहीं किया मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे इससे फर्क पड़ता है क्या, फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे दिखेंगे, अदरवाइज लोग कहीं पे भी मार्क कर रहे हैं। लेकिन इसको भी मैंने 50% कर लिया, ऐसे कहा कि कुछ लोग हैं ये जो शरारती होते हैं कहीं पे भी मार्क करते हैं। तो ये है एक ट्रेंड है, ठीक है। तो ये है, और मैंने 20 के आसपास लोगों से बात किया, लेकिन मैक्सिमम ना सेकंड टाइमर वाले थे। जो फर्स्ट टाइम देने वाले थे 3-4 लोगों से बात हो गई, और इसमें से 4-5 लोग तो यूपीएससी वाले भी थे। और यहाँ पे ना एक ओवरऑल मैं आपको पेपर का एक अंदाजा बता दूं, यहाँ पर क्या हुआ है, पेपर जो है ना दिखने के लिए, मतलब जो क्वेश्चन दिख रहे थे वो ऐसे लग रहे थे कि हम इस पे लिख सकते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज का आया था, काफी सारे ये है। तो ऐसा बहुत बाहर का, जैसे माइग्रेशन वाला कुछ था,
या आप मैक्रो इकोनॉमिक वाला था, लोग लिख सकते थे, लेकिन क्या पूछा गया है। तो मैं जब भी पढ़ाता था मैंने लोगों को कहा है कि क्वेश्चन को कम से कम 5-6 बार देखना है कि वो क्या पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में सब कुछ लिख के आ जाओ, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में सब कुछ, जो पूछा है वो लिखना है। तो इसीलिए ये दिखने के लिए थोड़ा पेपर इजी दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वहां पे जाके, क्योंकि थोड़ा डीप लेवल का पूछा है, तो इसलिए ये जो कट ऑफ है मुझे लगता है लास्ट ईयर का इतना था, मुझे लगता है इस बार इस रेंज में वो रहेगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसको कोई मीनिंग नहीं है, कुछ भी इसको मीनिंग नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम देखा होगा तो मैं एनालॉजी बताता हूं। पहले ऐसे होता था, लोगों को 600 में से 550 मार्क मिलते थे, 550, 500 भी मिलते थे, और फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया अभी कम करेंगे। आरबीआई में अभी वो इंटरव्यू में 75 में से 74 देने लगे हैं। पहले के जमाने में 10, 12, 15 साल पहले 50 में से 21 का टॉपर रहता था। तो ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में कोई मीनिंग नहीं, ये कुछ भी हो। देखो, एक तो आप निकाल नहीं सकते कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, यू कैन नॉट जज यूर परफॉर्मेंस। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी रो रहे हैं, आगे जाके ऑल इंडिया रैंक 1 बन सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे सब टाइप के लोग पता है। और जितने लोग सेलेक्ट होते हैं सारे मेरे कांटेक्ट में, क्योंकि उनको पता है कि सर ने सारा देखा है, मैंने 2012-11 से देखा हुआ ये प्रोसेस, तो मुझे इन एंड आउट पता है। लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, तो वैसे मैंने टेलीग्राम के, व्हाट्सएप के मैसेज में सब लोगों को दिखा नहीं सकता, अदरवाइज कुछ लोगों की पोल खोल हो जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं करना है, तो इसलिए ये कुछ भी हो जाने दो। क्योंकि मुझे बताओ, इंग्लिश का ऐसे आपने कैसे लिखा, आपको कैसे पता चलेगा? तो देयर इज नो मेथड टू चेक और इवेल्युएट यूर परफॉर्मेंस इन डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव का निकाल लिया, क्या मार्क किया आपको याद भी नहीं होगा कभी कभी, यार ऑप्शन क्या थे, आपने क्या मार्क किया। तो ये जो एक्सरसाइज है बस कुछ लोगों का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए है, ये नंबर से कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आप जिन्होंने एग्जाम दिया है फेज 2 का, वो सबको इंटरव्यू का प्रिपरेशन चालू करना है आज से ही। और मैं इस बार बहुत ही रिगरस डिटेल टाइप का इंटरव्यू का प्रोग्राम लेने मतलब स्टार्ट करने जा रहा हूं, और ये सब लोग नहीं कर पाएंगे, और ये पेड रहेगा, ठीक है, काफी हाई फीस रहेगी इसकी, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत होने वाली है। और इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या करने वाला है। सिलेक्शन नहीं होगा तो जितना फीस है वो आपको रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। तो कोई बात है ही नहीं, हमें आपका सिलेक्शन लाना है, इसलिए हम हमारी पूरी जान लगा लेंगे। क्योंकि ये जो सारा है ना, ये बिजनेस है। कोई ऐसा मत सोचिए कि ये सोशल वर्क चल रहा है, ना आपका सोशल वर्क है ना मेरा सोशल वर्क है। आपको जॉब चाहिए जिसमें 30 लाख रुपीज आपको एवरी ईयर मिलेगा, यानी कि यू आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ बिजनेसमैन, ठीक है। एक एक्टिविटी है जिससे मुझे जॉब मिलेगा, मेरी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। एंड वी लाइक ऑल अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट, दे आर ऑल्सो इन अ बिजनेस, बट दिस इज अ नोबल प्रोफेशन। डॉक्टर जो है दैट इज ऑल्सो नोबल प्रोफेशन, एजुकेशन इज ऑल्सो नोबल प्रोफेशन, एंड इन अवर प्रोफेशन यूर सक्सेस इज अवर सक्सेस। तो इसलिए आपका सक्सेस लाने के लिए, आपको सक्सेसफुल करने के लिए हम पूरी मेहनत लगाएंगे। देखो, मैंने बता दिया मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है, 2-2.5 या 3 हज़ार लोगों का मैंने अब तक डायरेक्टली गाइड किया होगा। इंट्रो की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो बहुत बड़ा नंबर है। और मेरे 500 से ज्यादा स्टूडेंट आरबीआई में अभी मैनेजर पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि मेरा गाइडेंस सिर्फ यहां तक है। आरबीआई में जाने के बाद कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, बॉस के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, उसके बाद ट्रांसफर कैसा लेना है, ये सारी बातें, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप पे कैसे जाना है, वो सारी बातें मैं गाइड करते रहता हूँ। मेरे पुराने स्टूडेंट आज भी मेरे कांटेक्ट में हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए सर वी आर रेडी। क्योंकि इंट्रो में इस बार सिर्फ ऐसा नहीं होगा मॉक टेस्ट लिया, ऐसा नहीं होगा, बहुत रिगरस होने वाला है। आपको वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजने पड़ेंगे, आपको बड़े बड़े आंसर्स लिख के भेजने पड़ेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेंगे, आपको लिखना है। क्योंकि रिसेंटली मैंने, मेरा जो फ्रेंड्स है जो यूएस में काम करते, तो मैंने देखा वहां पर किस तरीके से वो इंटरव्यू की तैयारी करते। मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन था अनमैरिड लोगों के लिए, कि आपकी जो शादी होगी, ठीक है, जैसे आपका जो स्पाउस होगा वो आपको किस टाइप का चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको 200 वर्ड लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड what kind of answers you will give in the examination। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
या आपकी शादी होगी तो आपके लिए अलग होगा। तो ये बहुत रिगरस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझे बताया कि आपको इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, देन यू विल बिकम वेरी ऑकवर्ड, वेरी ऑकवर्ड। देखो ये कोई सोचता नहीं है, लेकिन मैंने उनसे काफी बात किया है कि ये बहुत डिटेल में, और मैंने खुद साइकोलॉजी पढ़ा है यूपीएससी में और डिटेल में पढ़ा है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा है, इंटरनलाइज करने के लिए पढ़ा है। तो यहां पर ये बहुत डिफिकल्ट टेस्ट रहने वाला है, आपसे मैं बहुत काम करवाने वाला हूं। इफ यू आर रेडी टू पे, और नहीं सिलेक्शन होता है तो पूरा का पूरा आपका वापस मिल जाएगा पैसा। और एक बात सुन लीजिए, यहां पर जो पैसा आएगा, जो लोगों का सिलेक्शन होगा उनका पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, वो पैसे से अगले साल के ऐसे स्टूडेंट कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो गरीब है, पुअर है, लेकिन मेरिटियस है, उनका जो एजुकेशन होगा या उनका कोचिंग होगा हमारे टाइप से, वो फ्री होगा। ठीक है, तो कहने के लिए ये एक्टिविटी पेड है। जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको पैसा रिटर्न मिलेगा, और जिनका सिलेक्शन होगा उनका जो फीस होगा वो फीस से अगले साल के जो मेरिटियस स्टूडेंट है, जो फीस नहीं पे कर सकते हैं, उनको हम पढ़ाएंगे। तो इस तरीके का है, रिगरस मेहनत करना है। और आपको पता है यहाँ पे कोई मतलब टाइम पास नहीं चल रहा है। आपको पता है हमारे पास किस टाइप के लोग हैं। मैं खुद आरबीआई में काम कर चुका हूँ। सीपी जोशी सर एजीएम रह चुके हैं, आईएसबी के पास आउट है। चक्षु सर सिंगल डिजिट रैंक लाए हैं, और डॉक्टर शर्मा सर को आज भी आरबीआई बुलाता है आरबीआई के ऑफिसर्स को गाइडेंस करने के लिए। तो ऐसे लोग हैं। देखो मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है दूसरे क्या करने देखने के लिए। ठीक है, अपना काम है, अपने पे फोकस कीजिए। और ये लेसन आप भी लीजिए, किसी के तरफ मत देखिए क्या कर रहे लोग, आपको कुछ नहीं लेना देना। कोई IIT का है, कोई ये है, क्या होता है आज के डेट में ना, ये बिग बॉस बन गया है। बिग बॉस पहले कैसे था, बिग बॉस था, कोई कुछ लोग देखते थे, हमें वो देखना, मैंने तो कभी देखा नहीं बिग बॉस। लोगों को ना दूसरा क्या कर रही है जानने में बहुत इंटरेस्ट। आप ही मुझे बताइए, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ये सक्सेस स्टोरी देखना उसी का पार्ट है। यार उसका कैसे हुआ, उसका लाइफ कैसे था। अभी मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हुए उसमें से 10-12 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तो IAS IPS ऑफिसर थे। अगर आप ऐसा, मैंने बहुत सारे वीडियो में उनको कहा कि आप मत बताइए ये, क्योंकि ये देख के आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, यार इनके फादर तो IAS है, IPS है, मेरा क्या होगा। तो इसलिए आपका जो परफॉर्मेंस है, बस आपके परफॉर्मेंस पे ही डिसाइड होगा आपका सिलेक्शन। तो बिल्कुल नहीं देखना है। आपको बहुत इंटरेस्ट है, मुझे पता है, ये कैसा है, वो कैसा है, उसका क्या हुआ था लास्ट टाइम, उसको 3 मार्क क्यों दिए, ये सारा टाइम वेस्ट है। ठीक है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट, आपको पता बता दिया हमारा प्रोफाइल कैसा है, ये तो बस, ये बाकी के भी बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, आरबीआई में काम किया हुआ, आरबीआई इन एंड आउट पता है। ठीक है, तो आप सीरियस है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर वी आर रेडी टू पुट एफर्ट्स। ठीक है, क्योंकि बहुत रिगरस होने वाला है, 1-on-1 मेंटरिंग होने वाला है यहाँ पर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम आपको जवाब देंगे। फॉर्म भी कैसे फिल करना है सब कुछ बताएंगे। ठीक है, आपका पूरा साइकोमेट्रिक एनालिसिस होगा। अगर आप रेडी हैं कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके लिए यहाँ पर है, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट मिलेगा। ये एक्टिविटी पेड होगी, क्योंकि सीरियस लोग ही हमें चाहिए, बाकी टाइम पास वेस्ट करने वाले नहीं चाहिए। क्योंकि आपको अभी भी देखो, अभी भी आप एनरोल कर सकते हैं, अगर रिजल्ट नहीं आएगा आपको तो वापस मिल जाएगा, लेकिन ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और ये कट ऑफ है, ये बस बताना होता है इसलिए प्रोसीजर के लिए, कभी कभी सही आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। अगर आया भी तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती है, अगर नहीं आया भी तो इतनी दुख मैं महसूस नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइज एक रेगुलर पार्ट बन गया है, इसलिए मैंने आपके लिए बता दिया है। ठीक है, बस यही है। सिंसियर लोग हैं, कांटेक्ट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।